चलिए आज बात करते हैं भारत की सबसे जांबाज और प्रतिष्ठित योद्धा रानियों में से एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। उनका नाम लेते ही जहन में सबसे पहले यही लाइन गूंजती है, मेरी झांसी नहीं दूंगी। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि ये पंक्ति असल में 1946 के एक उपन्यास के लिए लिखी गई थी, पर आज ये शब्द उनकी हिम्मत और कभी न हार मानने वाली भावना का प्रतीक बन गए हैं। देखें, उनके कद को समझने के लिए उन्हें दुनिया के मंच पर देखना जरूरी है। इतिहासकार अक्सर उनकी तुलना बोडेका जैसी महान योद्धाओं से करते हैं जिन्होंने शक्तिशाली रोमन साम्राज्य को चुनौती दी थी, या फिर जोन ऑफ आर्क से, जिन्होंने पुरुषों के लिबास में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था। ये तुलना ही बताती है कि वो कितनी असाधारण थीं। तो सवाल यही उठता है कि 20-21 साल की एक नौजवान रानी अपने दौर की सबसे खतरनाक विद्रोही नेताओं में से कैसे बन गई। चलिए आज इसी सफर को समझते हैं। उनकी कहानी शुरू होती है उनके शुरुआती जीवन से, एक लड़की जिसका नाम मनु था और उसका झांसी की रानी बनने तक का सफर। उनका जन्म का नाम था मणिकर्णिका तांबे, लेकिन सब उन्हें प्यार से मनु बुलाते थे। उनका बचपन उस जमाने की लड़कियों से बिल्कुल अलग था, जहां ज्यादातर लड़कियों को घर गृहस्थी सिखाई जाती थी, वहीं मनु भविष्य के क्रांतिकारियों नाना साहेब और तात्या टोपे के साथ बड़ी हो रही थी, तलवारबाजी और घुड़सवारी सीख रही थी। शायद यही वो ट्रेनिंग थी जो उन्हें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर रही थी। और वो चुनौतियां बहुत जल्द ही एक बड़े राजनीतिक टकराव के रूप में सामने आईं। एक ऐसा टकराव जिसने उनसे उनका राजपाट छीन लिया और उन्हें बगावत के रास्ते पर ला खड़ा किया। सोचिए, बस कुछ ही सालों के अंदर उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई। पहले उनके बेटे का सिर्फ 4 महीने की उम्र में निधन हो गया। फिर 1853 में उनके पति राजा गंगाधर राव भी चल बसे। हाँ, उन्होंने निधन से ठीक पहले दामोदर राव को गोद जरूर लिया था। और फिर अगले ही साल अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया। ये एक के बाद एक व्यक्तिगत और राजनीतिक झटकों का एक बहुत दर्दनाक दौर था। तो अंग्रेजों ने ये कब्जा किया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। अब ये क्या था? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बहुत ही कह सकते हैं क्रूर नीति थी। इसके मुताबिक अगर किसी भारतीय राजा का अपना कोई सगा बेटा नहीं होता तो उसकी रियासत सीधे कंपनी के राज में चली जाएगी। गोद लिए हुए बेटे को वारिस नहीं माना जाता था। लेकिन एक योद्धा बनने से पहले लक्ष्मीबाई एक बहुत चतुर राजनेता थीं। उन्होंने पहले बातचीत का रास्ता अपनाया। अंग्रेजों को लिखे एक खत में उन्होंने कहा, ये सब जानते हैं कि एक सल्तनत जितनी ज्यादा ताकतवर होती है उतना ही कम वो अपनी गलती मानने को तैयार होती है। ये शब्द उनके राजनीतिक कौशल को दिखाते हैं, लेकिन अफसोस उनकी दलीलों को अनसुना कर दिया गया। उनकी ये निजी लड़ाई बहुत जल्द ही एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह का हिस्सा बनने वाली थी, क्योंकि 1857 की क्रांति की आग पूरे उत्तर भारत में फैल चुकी थी। मई 1857 में भारतीय सिपाहियों ने बगावत कर दी। ये आग बहुत तेजी से फैली और जून तक झांसी पहुंच गई। वहां बागी सिपाहियों ने स्थानीय ब्रिटिश छावनी पर हमला कर दिया और वहां मौजूद लगभग सभी अंग्रेज अफसरों और उनके परिवारों को मार डाला। अब इस हत्याकांड में रानी की क्या भूमिका थी, इस पर इतिहास में आज भी बहस होती है। अंग्रेजों ने उन पर बागियों से मिले होने का इल्जाम लगाया। दूसरी तरफ रानी का कहना था कि वो तो खुद बागियों के रहमो करम पर थीं और उन्होंने सिर्फ तब तक शासन संभाला जब तक हालात काबू में ना आ जाएं। खैर, सच जो भी हो, इस घटना ने उन्हें अंग्रेजों की नज़रों में एक विद्रोही बना दिया था। बागियों के दिल्ली चले जाने के बाद रानी ने झांसी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए करीब 10,000 सैनिकों की एक फौज खड़ी की। और सुनिए, इसमें एक महिला ब्रिगेड भी शामिल थी। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। और यहीं से उनकी कहानी का सबसे अहम मोड़ शुरू होता है, जब वो एक राजनेता से एक सैन्य कमांडर बनी और अपने राज्य को बचाने के लिए सीधे जंग के मैदान में उतर गईं। अंग्रेज अब उन्हें एक दुश्मन की तरह देख रहे थे। उन्होंने विद्रोह को कुचलने के लिए अपने एक सबसे काबिल कमांडर मेजर जनरल ह्यू रोज को एक बड़ी सेना के साथ झांसी भेजा। अब मंच एक जबरदस्त टकराव के लिए पूरी तरह तैयार था। उनकी आखिरी लड़ाई कई हिस्सों में लड़ी गई। सबसे पहले मार्च 1858 में झांसी के किले की 2 हफ्तों तक चली भयानक घेराबंदी। जब लगा कि अब हार निश्चित है,
तो उन्होंने अपने बेटे को पीठ पर बांधा और घोड़े पर बैठकर किले से एक हैरतअंगेज पलायन किया। और आखिर में उन्होंने ग्वालियर में दूसरी विद्रोही ताकतों के साथ मिलकर अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी। और वहीं ग्वालियर के पास 18 जून 1858 को एक सिपाही के लिबास में अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुईं। उनकी उम्र उस वक्त 30 साल भी नहीं हुई थी। उनकी मौत के बाद शायद उनकी महानता का सबसे बड़ा सबूत उनके कट्टर दुश्मन जनरल ह्यू रोज ने ही दिया। उसने उनके बारे में लिखा, वो अपनी बहादुरी, चालाकी और जिद के लिए जानी जाती थी और सभी बागी नेताओं में सबसे ज्यादा खतरनाक थीं। उनकी मृत्यु उनका अंत नहीं थी, बल्कि ये एक अमर प्रतीक के रूप में उनके जन्म की शुरुआत थी। आज उनकी विरासत हमारे बीच कई रूपों में जिंदा है। वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रतिरोध का प्रतीक हैं, एक राष्ट्रवादी नायिका हैं जिनकी कहानियां हर बच्चे को सिखाई जाती हैं और यकीनन महिला सशक्तिकरण की एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथ ही झलकारी बाई जैसी दलित वीरांगनाओं की कहानियां भी हैं जिन्होंने रानी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास की कई परतें होती हैं। और आखिर में उनकी कहानी शायद सुभद्रा कुमारी चौहान की इन अमर पंक्तियों में सबसे खूबसूरती से सिमट जाती है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये एक ऐसी पंक्ति है जो एक विद्रोही रानी की उस अदम्य भावना को हमेशा के लिए अमर कर देती है, जिसने एक साम्राज्य को चुनौती देने की हिम्मत की